हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा नाउन चैप्टर अभी चल रहा है। नाउन चैप्टर के 2 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 2 पार्ट तक अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये जो पार्ट है ये नाउन का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। ठीक है, इसके बाद अपना नाउन पूरा खत्म है। इसके बाद फिर अपन नाउन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूँ कि जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहा है इस कोर्स से, तो टेलीग्राम पे एक प्राइवेट ग्रुप बना हुआ है। एक प्राइवेट ग्रुप बना हुआ है आपका। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सारी अपडेट आपको मिलती है पेड कोर्स से लेके, और जो भी आपको प्रैक्टिस का मटेरियल मिलेगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जो भी मिलेगा वो भी सब किस में मिलेगा, इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो जो भी न्यू स्टूडेंट ऐड होता जा रहा है वो ऐप ओपन करता है। स्टडी क्यूक ऐप है जिससे आप ये कोर्स देख रहे हैं। वहाँ पर यहाँ पे ऐसे 3 लाइन बनी होती है साइड में, उसको ओपन करना, नीचे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर जाके क्लिक करके उसमें आपको मुझे क्या करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। क्या मैसेज करना है कि सर लिंक प्रोवाइड कराइए। लिंक किसका, इस टेलीग्राम ग्रुप का। तो उस लिंक के ही बेसिस पे, मतलब उस लिंक के साथ ही आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अदरवाइज ये प्राइवेट है तो आप डायरेक्ट एंट्री इसमें नहीं ले सकते। तो आपको कॉन्टैक्ट अस में जाना है, उसके बाद वहाँ से आप लिंक मांगेंगे, फिर वो लिंक आपको मिलेगा, फिर आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपके डाउट्स भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, और आपके जितनी भी लाइव क्लास आगे होगी तो उसका भी शेड्यूल आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में बताया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमने रूल नंबर 5 तक, मतलब रूल 5 हमने क्लियर कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। अब रूल 6 है। रूल 6 क्या कहता है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा अपने किस में रहते हैं, अपने प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अपने प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, बट वो होते एक्चुअली सिंगुलर है। रहते प्लूरल है, दिखते हैं प्लूरल है, बट होते एक्चुअली वो सिंगुलर है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। न्यूज़ हो गया, न्यूज़ अनकाउंटेबल होती है एक तरह से, और न्यूज़ क्या होती है, हमेशा लगता वो एक से ज़्यादा है बट वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। मीजल्स बीमारी का नाम है, ये भी बीमारी का नाम है। मम्स बीमारी का नाम है। रिकेट्स बीमारी का नाम है। बिलियार्ड, बिलियार्ड क्या होता है, बिलियार्ड से गेम होती है। ठीक है, डार्ट्स हो गया, इसके अंदर डार्ट्स अगर ऐड नहीं है तो आप डार्ट्स भी ऐड कर लो। DRTS, डार्ट्स। डार्ट्स भी क्या होती है, गेम होती है। कौन सी गेम होती है, ऐसे ऐसे बना होता है, तीर मारते हैं अपन। ठीक है ना, तीर मारते हैं, जिसका तीर बीच में लगता है तो वो अच्छा माना जाता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, डार्ट्स कहते हैं। तो इस गेम को डार्ट्स कहते हैं। तो ये भी होती गेम है, एक ही गेम है, बट ये लगता है कि प्लूरल चीज़ है। क्लियर है? चलिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, नो न्यूज़ इज गुड। तो न्यूज़ जो है लग रही है एक से ज़्यादा है, बट वो सिंगुलर होती है, तो वर्ब भी कैसे लेगी, सिंगुलर लेगी। सिंपल सी चीज़ें हैं, जो भी इसमें अच्छी चीज़ें होंगी जिसपे क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो उसको मैं बहुत ही अच्छे से क्लेरिफाई करूँगा। अभी हमारे जनरल नॉलेज के लिए हमारे को ये जानना चाहिए कि कुछ गेम्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जो सिंगुलर ही रहती हैं और सिंगुलर की तरह ही वर्क करती हैं, बट उनके पीछे क्या लगा होता है, एस या ई एस लगा होता है। क्लियर है बात? अब नीचे पढ़ लीजिए, नीचे क्या है, नीचे हमने पढ़ा मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब सब्जेक्ट के नाम। अगर ये एज, अब इनके 2 फंक्शन होते हैं, ये सिंगुलर भी बनते हैं और ये प्लूरल भी बनते हैं। अब कब बनते हैं ये सिंगुलर प्लूरल, ये अभी अपन जानेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए, जनरली अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आता है, क्योंकि सब्जेक्ट के 2 रोल होते हैं। अब आपको रोल समझना पड़ेगा, कौन सा सिंगुलर रोल है और कौन सा प्लूरल रोल है। क्लियर है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा, देखिए एक एग्जांपल लिखा, अगर सिंगुलर सेंस में मैं बात कर रहा हूँ तो किस तरह से लिखा जाएगा। मैंने लिखा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, स्टैटिक्स इज अ रिक्वायर्ड कोर्स फॉर डॉक्टरल स्टूडेंट। मतलब यहाँ पे स्टैटिक्स किसके बारे में बात कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट काउंट हो रहा है। मतलब आपको स्टैटिक्स जरूरी है, अगर आपको, अगर आप डॉक्टर स्टूडेंट हैं या आप डॉक्टरल करना चाहते हैं, डॉक्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो आपको जो स्टैटिक का कोर्स है वो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट काउंट हुआ है। कैसा काउंट हुआ है, एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह बताया जा रहा है। अब नीचे आ जाइए, बेसिकली स्टैटिक्स को आप गणना कह लीजिए। ठीक है ना, इसके अंदर बहुत सारा डाटा, बहुत सारे नंबर्स के ऊपर बात होती है। क्लियर है? अब हमने इसका एक बार प्लूरल फॉर्म देखते हैं। प्लूरल फॉर्म क्या होता है, द स्टैटिक्स ऑन चाइल्ड एब्यूज आर अलार्मिंग। तो स्टैटिक्स
बताए गए या दिए गए किसके ऊपर, चाइल्ड एब्यूज के ऊपर, मतलब चाइल्ड एब्यूज कितने हुए, चाइल्ड के साथ गलत काम या गलत तरीके से जो भी चीजें हुई चाइल्ड के साथ, उसका जो पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स था, ठीक है ना, उसका पूरा डाटा था, उसके पूरे नंबर्स थे, वो क्या है हमारे लिए अलार्मिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या है आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो स्टैटिक्स है वो एज अ सब्जेक्ट तो यूज नहीं हुआ है, स्टैटिक्स यहाँ पे यूज हुआ है बहुत सारी डाटा को इकट्ठा करके, मतलब चाइल्ड अब्यूज के ऊपर जो भी उनके पास डाटा है, जो भी वो रिकॉर्ड करते आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे वो एक से ज़्यादा के सेंस में यूज हो गए, तो इसलिए यहाँ पे हमारी जो वर्ब आ गई वो आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों जो सेंटेंस लिखे हुए हैं अपने आप में सही लिखे हुए हैं। एक बार यही सेम वर्ड क्या ले रहा है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है, दूसरी बार यही सेम वर्ड क्या ले रहा है, प्लूरल वर्ब ले रहा है। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। जैसे आपके सामने फर्स्ट एक आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है और आपके सामने दूसरा सेंटेंस भी लिखा हुआ है। सबसे पहले दो सेंटेंस को आप एक बार पढ़िए, ठीक है, एक बार पढ़िए, पॉज कर दीजिए वीडियो को, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब आप एक बार फर्स्ट सेंटेंस को पढ़िए और मुझे बताइए इसमें क्या कोई एरर है, और अगर एरर है तो क्यों है, ठीक है। आप टाइम ले लीजिए, पॉज कर लीजिए और पढ़िए। अब उम्मीद करता हूँ आपने अपना टाइम दिया होगा, अपना दिमाग लगाया होगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमें क्या देखना है, जैसे ये वर्ड आएंगे, कौन से वर्ड, ये सारे वर्ड जो क्या बताएंगे हमारे को, कुछ सब्जेक्ट के नाम बताएंगे, ठीक है, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है एथलेटिक्स भी हो सकते हैं, जिम्नास्टिक्स भी हो सकते हैं। तो हमारे को ये देखना है यहाँ पर, क्या देखना है यहाँ पर हमारे को, कि भाई ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है या फिर यहाँ पर और भी चीज़ों की बात हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा, मैंने मैथ्स की बात करी, मैं अभी मैथ्स लिखता हूँ, मैथ्स की बात करी, मैथ्स मतलब मैथमेटिक्स, तो मैंने कहा मैथ एज अ सब्जेक्ट, अगर मैं मैथ एज अ सब्जेक्ट कह रहा हूँ तो ये सिंगुलर है, ठीक है ना, भले इसके पीछे एस लगा हुआ है, बट मैंने कहा किसी पर्सन की मैथ, किसी पर्टिकुलर पर्सन की अगर मैंने मैथ्स की बात करी तो उसकी मैथ्स हो सकता है, अब आप इसको इस सेंस में समझो, उसके कॉन्सेप्ट हो गए सारे, उसकी सारी कैलकुलेशंस हो गई, तो एक किसी पर्टिकुलर पर्सन की मैथ एक से ज़्यादा हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, मतलब उसके, आप ऐसे समझ लीजिए उसकी जो मैथ है वो ज़्यादा है। सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तो वो सिंगुलर यूज होगा, बट किसी पर्सन की मैथ की बात करें या किसी पर्सन की पॉलिटिक्स की बात करें, जैसे होता है ना, पिक्चरों में हमने देखा है, आप बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो गंदी पॉलिटिक्स जो वो खेल रहे हैं मतलब वो गंदे तरीके से दाव पैच लगा रहा है वहाँ पे, तो वो जो पॉलिटिक्स आ गई वहाँ पे वो एज अ सब्जेक्ट नहीं आ गई, वो एज अ राजनीति आ गई। क्लियर है बात? ऐसे ही मैथ्स की अगर अपन बात करें, जैसे तुम्हारा मैथ वीक है तो मतलब उसका मैथ्स वीक है, वो कम जानता है मैथ्स को इसलिए उसका वीक है। अगर वो मैथ्स को ज़्यादा जानता तो ज़्यादा हो जाता। तो कम ज़्यादा अगर अपन बोल पा रहे हैं किसी भी चीज़ को तो वो एक है या एक से ज़्यादा है, तभी तो हम कम ज़्यादा कर पा रहे हैं। बट मैथ तो एक सब्जेक्ट है, वो तो एक ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता भाई मैथ्स बोल रहे हैं और अपन उसके अंदर दो सब्जेक्ट डाल दे, नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब अपन को इसका सेंस पकड़ना है। अब जरा आइए फर्स्ट क्वेश्चन को जरा पढ़िए, क्या बोला जा रहा है, मैथमेटिक्स इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। क्या बात आ गई, मैथमेटिक्स एक कंपलसरी क्या है, सब्जेक्ट है, इनके लिए, फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। क्लियर है बात? तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स आया वो एज अ सब्जेक्ट आया। अब नीचे वाला पढ़ो, द मैथमेटिक्स ऑफ द बैंकिंग स्टूडेंट। अब जो बैंकिंग के स्टूडेंट होते हैं उनकी जो मैथमेटिक्स होती है वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। एक हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, अगर अपन एक यूज़ करेंगे तो वो एज अ सब्जेक्ट काउंट हो जाएगा। बट यहाँ पे बोला जा रहा है उनकी कैपेसिटी की बात हो रही है, बैंकिंग स्टूडेंट की कैपेसिटी की बात हो रही है ना, यहाँ पे उनकी क्वालिटी की बात हो रही है। बैंकिंग स्टूडेंट की जो मैथमेटिक्स होती है वो क्या करती है, प्ले करती है बहुत ही क्रूशियल रो या बहुत ही वाइटल रोल उनके सिलेक्शन में। क्लियर है? तो यहाँ पे प्लेज नहीं होगा क्योंकि आपको पता है अगर वर्ब में एस या ई एस लगा हो तो वो सिंगुलर काउंट होता है। बट मैंने अभी आपको बताया अगर मैथमेटिक्स किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा है तो वो एक से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे प्लेज नहीं आएगा, यहाँ पे प्ले आएगा ओनली। क्या आएगा यहाँ पे, प्ले आएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या आएगा, प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट आता है समझाने के बाद भी तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम थी, ये वापस से समझा दो, ये समझ में नहीं आया। और एक चीज़ और बता दूँ, पूरा ये नाउन चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, क्लियर होगा, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, देखते हैं उसमें जज हो जाएगा कि आपको कितना नाउन आया। क्लियर है बात? चलिए, और टेलीग्राम में ज्वाइन होना है तो लिंक आप मुझे ले सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं व्हाट्सअप पे आके। तो व्हाट्सअप पे आके कैसे लेंगे, अब
जो ऐप है, ऐप के अंदर कॉन्टेक्ट अस में जाना है आपको, और वहाँ पे जाके आपको क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, और अपना जो भी आपका वो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा, आप उसमें जाके एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नीचे पढ़ लीजिए एक बार, पॉलिटिक्स आर वेरी पॉपुलर दीज डे। अब आप मुझे बताइए ये क्या सही लिखा है या गलत लिखा है, बताइए। पॉलिटिक्स आर वेरी पॉपुलर दीज डे। अब आप मुझे बताइए ये जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, क्या इसने कंफर्म करा क्या कि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये और भी किसी चीज पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मतलब किसी पर्सन की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, आप ये बताइए इसने कंफर्म करा क्या। अगर ये कंफर्म नहीं करे तो हम इसको एज अ सब्जेक्ट ही मानेंगे। इस सेंटेंस से देखिए कंफर्म नहीं हुआ, क्या बोला, पॉलिटिक्स आर वेरी पॉपुलर दिस डे। अब पॉलिटिक्स सब्जेक्ट भी तो हो सकता है, जरूर थोड़े ना जो राजनीति है वही पॉपुलर हो रही है। हम कैसे मान लें कि राजनीति की बात है, जब तक हमें आगे क्लेरिफिकेशन नहीं होगा, जब तक क्लेरिफिकेशन नहीं होगा तो हम पॉलिटिक्स को क्या मानेंगे, एज अ सब्जेक्ट मानेंगे, और एज अ सब्जेक्ट पॉलिटिक्स क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्लियर है बात। अगर ये सिंगुलर होता है तो यहाँ पे ये आर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इस। क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने क्या कहा, बिलियर्ड्स आर प्लेड बाय वुमेन एज वेल एज मेन। अब यहाँ पे बताइए ये आर सही है गलत है। मैंने आपको क्या कहा था, बिलियर्ड्स एक गेम होती है, इसके पीछे भले ही एस लगा है बट ये है तो एक गेम ना, किसी एक गेम की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आर गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। छोटी छोटी बातें हैं ध्यान में रखनी है। यहाँ पे देखिए द न्यूज वर अनाउंस्ड एज ऑफिशियल। अब यहाँ पे जो न्यूज है, ठीक है, भले ही एस लगा है बट ये सिंगुलर काउंट होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ जाए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलिए रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। मान लीजिए वो सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेंगे, अगर वो प्लूरल है तो वो प्लूरल ही रहेंगे, बट उनके साथ जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगा वो सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है। अगर वो सिंगुलर यूज हो रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर डालो, अगर वो प्लूरल यूज हो रहा है तो वर्ब भी प्लूरल डालो। क्लियर है बात। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अपना अस्तित्व, या आप कह लीजिए एक तरह के गुंडे होते हैं, उनको आप छेड़ नहीं सकते, ये गुंडे डाकू हैं, इनको आप छेड़ नहीं सकते, कि जैसे लिखे हुए हैं वैसे लिखे रहने दो, इनको छेड़ो मत। आप वर्ब को छोड़ लो, वर्ब को सिंगुलर कर दो या वर्ब को आप प्लूरल कर दो। क्लियर है बात। इससे क्वेश्चन उठ सकते हैं एग्जाम में, किस तरह से उठेंगे देखिए जरा समझते हैं। मैंने लिखा अ डियर वॉच्ड देम फ्रॉम द ट्री। क्या बोला जा रहा है, अ डियर, एक डियर। तो आगे आर्टिकल आप आ लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि ये जो डियर है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के काम आता है, तो आप आर्टिकल आ लगा सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि भाई ये डियर जो है वो हमेशा प्लूरल रहेगा तो हम आगे आर्टिकल आ और एन नहीं लगा पाए। हम आर्टिकल आगे लगा सकते हैं। आ और एन का मतलब क्या होता है, एक यूनिट, और एक यूनिट हम उसके आगे ही लगाते हैं जो काउंटेबल हो, ठीक है ना, जो काउंटेबल हो उसके आगे अपन आर्टिकल आ और एन लगाते हैं। क्लियर है। तो जो डियर है वो भी काउंटेबल है और अपन आर्टिकल आगे आ लगा सकते हैं। अब नीचे वाला सेंटेंस पढ़ो, 3 स्पीसीज ऑफ डियर्स आर कॉमन। अब आप पॉज लीजिए, खुद को एक बार समझिए, क्या ये सेंटेंस गलत लिखा है सही लिखा है, किस बेस पे गलत है, अगर गलत है तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ जब भी मैं पोस्ट करने को कह रहा हूँ तो आप पोस्ट कर रहे हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिखा है 3 स्पीसीज, इस 3 के कारण ये स्पीसीज हो गया, ये तो सही है। अब डियर का मैंने आपको क्या कहा था, डियर सिंगुलर हो या प्लूरल सेंस में आए हमारे को मतलब नहीं है, बट ये ऑलवेज डियर ही रहेगा, तो यहाँ से एस को हटाना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे ये एस हट जाएगा। अब बताइए ये आर सही है गलत है, इस आर का सब्जेक्ट क्या है, ये अगर वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा बताइए। तो मैंने आपको 0 क्लास में बता रखा है, अगर आपको किसी वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना है तो जरूरी नहीं है उस वर्ब का सब्जेक्ट उसके जस्ट बाद पढ़ाओ, क्योंकि बीच में क्या रखा है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट हमारे को नहीं मिला, क्योंकि ये तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, 3 स्पीसीज, और एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारी गलती निकली वो निकली इस एस में, ये आर अपनी जगह सही है क्योंकि आर का सब्जेक्ट क्या है, 3 स्पीसीज। क्लियर है बात। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड सेंटेंस को रीड करिए एक बार। वन डे अ ट्रेवलर was walking through a part of Italy where a great many ships were pasturing.
इसका आप बताइए। या आप इसको ग्रेजिंग भी कर सकते हैं, ग्रेजिंग मतलब चरना, ठीक है। तो इसमें देखिए एरर कहाँ मिली, हमारे को वर्ड दिखा शीप, मैंने आपको क्या कहा था, शीप का शीप ही रहता है, तो यहाँ से शीप हटाना पड़ेगा। क्लियर है बात। मैंने लगाया है, हो सकता है अगर आपको ये चीज़ आपने ढंग से नहीं देखी हो तो हो सकता है आपको शीप पढ़ने में, रीडिंग में अच्छा लगे, बट शीप ओनली शीप ही रहता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे अगर मुझे शीप एज ए सिंगुलर लेना है तो मैं आगे आर्टिकल आ भी लगा सकता हूँ, प्लूरल लेना है तो भी मैं शीप का शीप रहने दूंगा, मैं कुछ चेंजेस नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों में यूज आ सकता है। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हेडक्वार्टर्स पे आते हैं। देखिए हेडक्वार्टर सिंगुलर लो या प्लूरल लो, ये रहता है हेडक्वार्टर्स ही है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखा था हेडक्वार्टर्स ऑफ द कंपनी आर सिचुएटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब मुझे एक बात बताइए, पॉज करिए और देखिए क्या एरर हो सकती है इसके अंदर। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो हेडक्वार्टर है ये एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है, प्लूरल यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे कंपनी कितनी है, एक कंपनी है, और हर एक कंपनी का एक ही हेडक्वार्टर होता है। अब आप सोचेंगे कि नहीं सर दो तीन भी होते हैं, वो उनके सब हेडक्वार्टर होते हैं, या फिर आप उनकी कह लीजिए उनकी ब्रांचेस होती हैं, हेडक्वार्टर की ब्रांचेस होगी। मेन हेडक्वार्टर एक ही रहता है हमेशा। हेडक्वार्टर कौन सा होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पर इस कंपनी का हेडक्वार्टर क्या होगा, एक ही होगा, भले यहाँ पे हेडक्वार्टर्स लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कंपनी तो एक है ना, कंपनी एक तो हेडक्वार्टर भी उसका एक, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज सिचुएटेड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़िए, ये वाला सेंटेंस को पढ़िए और मुझे बताइए ये सही है या गलत है। पॉज लीजिए और पढ़िए। तो हमने पढ़ा, यहाँ पे लिखा है हेडक्वार्टर्स, ठीक है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, बट आगे देखेंगे, आगे देखा ऑफ मैनी कंपनीज, ऑफ मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, पीछे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा कंपनी है और सबकी हेडक्वार्टर्स की बात हो रही है। तो सबके हेडक्वार्टर्स की अगर बात हो रही है तो एक से ज्यादा कंपनी है तो हेडक्वार्टर भी एक से ज्यादा होंगे। अगर हेडक्वार्टर भी एक से ज्यादा होंगे तो ये आर अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ जाए। सेवेंथ एक बार रीड करिए। तो सेवेंथ हमने रीड करा, सेवेंथ में क्या बोल रहा है, जैक हिट अप 30 रन इन दी फर्स्ट इनिंग। अब बताइए सही है गलत है। तो एक बार जरा नजर मारिए, मैंने कहा था ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, ये जो नाउन लिखे हुए हैं, ये गुंडे मवाली होते हैं, इनको आप छेड़ नहीं सकते। ये जैसे लिखे हैं वैसे लिखो। यहाँ पे एस नहीं है ना तो आप एस लिखो, भले ही आगे फर्स्ट लिखा हो, भले ही आगे वन लिखा हो, भले ही आगे एन लिखा हो, आपको इसको इनिंग्स ही रहने देना है। क्लियर है बात। हमने अक्सर पढ़ा है अगर आर्टिकल ए और एन लिखा है तो नाउन के पीछे ई एस या एस नहीं आता है, बट ये नाउन ही अपने आप में एस लेता है, तो हम क्या करें, तो इसके आगे भले ही फर्स्ट लिखा हो आपको एस लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। क्लियर है बात। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गलती क्या हो गई, यहाँ पे एस आएगा। आगे बढ़ जाते हैं एक और बार। तो आगे हमने पढ़ा ही टुक 9 विकेट्स इन एन इनिंग्स। अब देखिए यहाँ से कंफर्म हो गया, पीछे एस लगा है फिर भी हमने एन लगाया। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि इनिंग्स भले सिंगुलर हो या एक से ज्यादा हो, ये रहता है इनिंग्स ही है। तो भले ही एक इनिंग्स हो, आगे एन लगा सकते हो और इनिंग्स लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात। चलिए ये वाला सेंटेंस पढ़िए और बताइए क्या एरर है, पोस्ट करिए। इसमें साफ सीधी एरर दिख रही है, फिशेस नहीं होता है। यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर लो, भले ही फिश का फिश रहता है। अगर आपने पीडीएफ ढंग से पढ़ी है जो मैंने आपको दी है, तो कलेक्टिव नाउन में अगर आपने देखा होगा तो फिश का जो कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है ना, वो स्कूल भी होता है। क्या होता है, स्कूल। फिश अगर एक से ज्यादा हो तो उसको अपन स्कूल भी कह सकते हैं। ठीक है, एक बार जाके वापस से पीडीएफ में देखकर आना फिश का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मतलब फिश अगर एक से ज्यादा हो तो उसको अपन कैसे लिखते हैं। वैसे फिश से अगर आता है तो फिश ही लिखा होता है, और फिश को अपन अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना होगा तो हम फिश ही लिखेंगे। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ जाए। ही ओन्स 12 शीप एंड 5 डियर्स। तो ये साफ सीधा सिंपल सा सेंटेंस बन गया। 12 लिखा है एक से ज्यादा है तो हम शीप का शीप ही रहने देंगे, 5 एक से ज्यादा हो गया तो डियर का डियर ही रहने देंगे, ना तो डियर्स करेंगे ना शिप्स करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट था, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। क्लियर है। स्वाइन, स्वाइन मतलब होता है पिग, ठीक है। मीन्स मतलब यहाँ पे इनकम का सेंस देगा तो मीन्स होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कैंप को क्या कहते हैं, बैरक्स कहते हैं। क्लियर है। क्रॉस रोड क्या होता है, चौराहा।
वर्क्स क्या होता है, देखिए वर्क्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको पहले लिस्ट दी रखी है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में अलग उनका मीनिंग होता है, बट जैसे ही हम उसको प्लूरल करते हैं तो उनका मीनिंग बदल जाता है। जैसे वर्क का मीनिंग क्या होता है, काम होता है। वर्क क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। वर्क वर्क को आप गिन नहीं सकते। फिर हम किसको गिन सकते हैं, हम जॉब को गिन सकते हैं, हम टास्क को गिन सकते हैं। ठीक है ना, टास्क का टास्क हो सकता है, जॉब का जॉब हो सकता है, बट वर्क का वर्क ही रहता है, भले ही ज्यादा वर्क हो। तो वर्क का जैसे ही आप वर्क कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्रिएशन बन जाएगा। अब क्रिएशन किस चीज का, ये बेसिकली ये ऑथर के लिए यूज होता है। जैसे किसी ने नोवेल लिख दी बहुत सारी, कोई ऑथर है उसने बुक्स लिख दी, तो उसके उसके जो भी उसके बुक्स कलेक्शन ऑफ वर्क होता है उसको अपन वर्क्स कहते हैं, और वो वर्क ऐसा क्रिएशन का सेंस देता है। ठीक है, वर्क मतलब क्रिएशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस रूल को सिंपल वे में बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आपका कंसेप्ट। क्या है रूल नंबर 8? रूल नंबर 8 ये कहता है कभी भी नाउन लिखा हो, कौन सा नाउन लिखा हो, मिलियन लिखा हो, बिलियन लिखा हो, 1000 लिखा हो, 100, डजन, स्कोर। स्कोर का मतलब होता है एक स्कोर इज इक्वल टू 20 यूनिट। जैसे एक डजन, आपको पता होगा एक डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट। एक डजन में 12 यूनिट होती है, ऐसे एक स्कोर में 20 यूनिट होती है। क्लियर है बात? तो स्कोर यहाँ पर वो है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रखा है कभी भी नाउन लिखा हो, इनमें से कोई एक नाउन लिखा हो जो नंबर बताए, उसके आगे वापस से एक न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा हो या न्यूमरल नाउन लिखा हो। आप ऐसे समझो, न्यूमरल नाउन। न्यूमरल नाउन क्या होते हैं, जैसे 200, ठीक है, 5 डजन। ठीक है, ये आगे न्यूमरल लिखा हुआ है ना, एक से लेके 2 3 4 5, जरूरी नहीं है एक लिखा हो, एक एक जगह वो आर्टिकल आ भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये सब न्यूमरल हो गया। अब जब कभी भी न्यूमरल नाउन लिखा हो, और नाउन कौन सा हो, इनमें से कोई हो, ठीक है, और तो याद रखना अक्सर अगर एरर बनेगी तो ऐसे बनेगी, वो आगे ऑफ लिख के दे देगा, बट जब कभी भी न्यूमरल नाउन होगा तो आगे ऑफ नहीं आएगा, आगे ऑफ यूज नहीं होगा। कैसे लिखेंगे, जब कभी भी नाउन के आगे न्यूमरल लिखा हुआ है, कोई भी न्यूमरल वैल्यू है और वो नाउन लिखा हुआ है, तो उसके बाद ऑफ नहीं आएगा। एक तो ये बात याद रखो। दूसरी बात ये याद रखो कि जब कभी भी इनमें से कोई नाउन लिखा हुआ है और उसके बाद उन्होंने फिक्स कर दिया वो कितना है, वो 1 है, 2 है, 3 है, या 10,000 है, जितना भी है, इन नाउन के बाद जो भी लिखा हुआ है अगर इन्होंने फिक्स कर दिया तो आप ऑफ नहीं लगा सकते। क्लियर है? ऑफ यहाँ पे दर्शाता है इनडेफिनेट को। अगर आप ऑफ लगा रहे हैं तो आगे इनडेफिनेट होना चाहिए वो नाउन, मतलब आगे उसकी कोई भी न्यूमरल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? दो चीजें ध्यान में रखेंगे, ऑफ नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, जब न्यूमरल नाउन लिखे होंगे, या फिर कोई भी ऐसा वर्ड लिखा होगा जो फिक्स कर दे कि भाई ये वाले जो नाउन है वो कितने हैं। जैसे आर्टिकल आ गया तो उसने भी फिक्स कर दिया 1 है, 10 आ गया, 20 आ गया, तो फिक्स कर देते। अगर फिक्स्ड है वो नाउन तो आगे हम ऑफ नहीं लिखेंगे। क्लियर है? अब इसी का उल्टा कर लो, अगर न्यूमरल नाउन नहीं है, न्यूमरल नहीं है, ओनली डजन लिखा है, ठीक है, ओनली 100 लिखा है, तो क्या होगा, तो क्या होगा समझी? तो आपको ऑफ लिखना पड़ेगा, ऑफ कंपलसरी है। और ऑफ तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, बट साथ में इसके एस एस और लगा देंगे। दो चीजें करते हैं, अगर आगे न्यूमरल नहीं है तो आप ऑफ लिखेंगे, दूसरा इसके साथ में लास्ट में एस एस और लगा देंगे। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने पढ़ा, सीधा सेकंड क्वेश्चन पढ़ा अपन ने। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। हमने पढ़ा आई बोट 5 डजन एग। क्लियर है बात? अब इसको अपन थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज समझेंगे। पहले मैं इस दोनों रूल से समझा देता हूँ, रटने वाली बात हो जाएगी दोनों रूल, बट कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो और क्लियर होगा। पहले इसको समझते हैं। आप क्या देखो, नाउन को देखो न्यूमरल है क्या, ठीक है, नाउन को देखो न्यूमरल है क्या, और उसके साथ ऑफ लगा हुआ है क्या। सबसे पहले देखो ऑफ किस किस में लगा है। सर एक तो चलिए इसको अपन एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छा क्लियर हो।
तो सबसे पहले देखो ऑफ किस में लगा हुआ है, तो देखिए ऑफ एक इसमें लगा हुआ है, एक इसमें लगा हुआ है, एक इसमें लगा हुआ है, और एक इसमें लगा हुआ है, और एक इसमें लगा हुआ है। पहले रूल से बता देता हूँ ये जो दो रूल है, उसके बाद कॉन्सेप्ट सीख लेना। कॉन्सेप्ट सीखा हुआ होता है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए रूल याद नहीं रखना पड़ता, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा कुछ क्लियर है। तो देखिए मैंने क्या कहा था, अगर ऑफ आ जाए तो इसके बाद क्या नहीं होना चाहिए, न्यूमरल नाउन नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऑफ आ रहा है, न्यूमरल नाउन है ना, आगे 5 लगा हुआ है, और नाउन कौन सा है, इनमें से कोई एक नाउन होना चाहिए। क्लियर है बात? तो ये नाउन आ रहा है डजन, हाँ सर डजन होता है, तो इसका मतलब क्या है, या फिर इनमें से कोई नाउन हो या ऐसा नाउन हो जो कि नंबर बता दे। अब यहाँ पे बिलियन लिखा हुआ है, मिलियन लिखा हुआ है, ट्रिलियन भी होता है। अब आप कहेंगे सर ट्रिलियन तो नहीं लिखा था, बट ट्रिलियन भी क्या है, एक फिक्स उसने नंबर बता दिया। कोई भी ऐसा नाउन जो फिक्स नंबर बता दे। क्लियर है बात? तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, न्यूमरल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। मैंने कहा था न्यूमरल नाउन हो तो आगे ऑफ नहीं आएगा, तो ये गलत है। देखो वापस ऑफ आ रहा है, वापस न्यूमरल लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। देखिए वापस ऑफ आ रहा है, न्यूमरल लगा हुआ है, आर्टिकल आ भी क्या है, न्यूमरल है, एक को शो करता है, तो ये भी गलत हो गया। नीचे आ जाओ, ऑफ लगा हुआ है, न्यूमरल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है सर, न्यूमरल नहीं लगा हुआ। बट मैंने क्या कहा था, अगर ऑफ लगा रहे हो तो नाउन के अंदर एस भी लगाना पड़ेगा। तो क्या देखो इसमें एस लगा हुआ है क्या, इधर नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। क्लियर है? अब यहाँ आ जाओ, यहाँ ऑफ लगा हुआ है और एस भी लगा हुआ है, सर ये बिल्कुल सही है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार कॉन्सेप्चुअली डील करें। कॉन्सेप्चुअली कैसे डील करेंगे, मैंने ले लिया एक बॉय, मान लो मैं एक बॉय ले रहा हूँ। अब बॉय से मुझे इसका प्लूरल करना है, तो मैं बॉयज कर दूंगा। बट आप मुझे बताइए, जब मैंने इसका प्लूरल करा तो आप बता सकते हैं इन बॉयज में कितने बॉयज होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे? नहीं बता सकते ना अब इसमें कितने बॉयज होंगे। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने इसे लिखा, ठीक है, मैंने लिखा आ बॉय, तो पता लग गया ये सर एक ही बॉय। अब मैंने लिखा 2 बॉय, तो क्या मैं बॉय लिख सकता हूँ, मुझे बॉयज करना पड़ेगा। अब ऐसे ही मैंने थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखा, मैंने लिखा आ स्मार्ट बॉय। क्या लिखा? आ स्मार्ट बॉय। अब मैंने कहा ठीक है ये तो एक स्मार्ट बॉय है, अब मैंने लिखा 2 स्मार्ट बॉय। क्या ये सही लिखा है क्या, मैंने 2 स्मार्ट बॉय सही लिखा है क्या? आप कहेंगे गलत लिखा है सर, आप 2 लगा रहे हो तो आपको बॉयज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक से ज्यादा है तो बॉयज करो ना उनको। क्लियर है बात समझ में आई? तो अब इसको जरा यहाँ लिख लो, अच्छे से बता देता हूँ। मैंने लिखा 2 स्मार्ट बॉयज, कंसेप्ट क्लियर करने हैं अपन। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया, अब देखो मैंने यहाँ पे तो एस नहीं करा ना, मैंने एस यहाँ तो नहीं लगाया ना, मैंने एस कहाँ लगाया, नाउन के अंदर। कहाँ पे लगाया मैंने, इस बॉय के अंदर एस लगाया। क्यों लगाया, समझना बात। जब तक ये अकेला था, जब तक आ के बाद बॉय था, तब तक ये नाउन था, अकेला नाउन था। बट जैसे ही स्मार्ट लगा तो इस बॉय के बारे में और थोड़ी खूबी पता लगी, थोड़ी खूबी थोड़ी कमी कुछ भी पता लग सकता है, मतलब और ज्यादा इस बॉय के बारे में हमें जानने को मिला। तो जो भी चीज, जो भी वर्ड और ज्यादा बताता है किसी भी नाउन के बारे में, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है वो, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ऑलवेज एडजेक्टिव जो है वो सिंगुलर रहता है। क्लियर है बात? ऑलवेज एडजेक्टिव जो है वो क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। तो जब कभी भी एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकता, तो आप जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ मेरे साथ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो आप कहेंगे सर जो नाउन होगा, अगर ये एग होता तो ये गलत हो जाता। आप इसको एक्स कर दो, तो एक्स तो मैंने कर दिया। बट आप ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डजन लिखा हुआ है, डजन्स लिखा हुआ है। तो ये डजन्स यहाँ पे क्या रोल कर रहा है, डजन्स एज द एडजेक्टिव रोल कर रहा है। और एडजेक्टिव में कभी भी ईएस या एस नहीं लगता। क्लियर है बात? तो यहाँ पे ओनली डजन आएगा। क्लियर है? बेस क्लियर हुआ अपना। बेस क्लियर हुआ क्या, ये वाली जो पोजीशन हो गई ये अब किसकी हो गई, एडजेक्टिव की हो गई, क्योंकि सर आपने इसके बाद एक और नाउन लिख दिया। एक और नाउन जैसे ही लिखा ये एडजेक्टिव बन गया, और एडजेक्टिव बनते ही इसमें ई एस या एस नहीं होना चाहिए। इस कारणवश सेकंड एग्जाम्पल गलत हो जाता। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर, अब आप देखो 5th, अब आप 5th क्वेश्चन देखो। तो 5th क्वेश्चन हमने जैसे ही देखा, हमने देखा 5 लिखा है, आगे डजन्स लिखा है, बिल्कुल सही है। आगे कोई नाउन तो नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब ये सही है, ये बिल्कुल सही लिखा है।
तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही था, बट जैसे ही ऑफ लगाया तो ऑफ लगाते ही इसने गड़बड़ कर दी, क्योंकि ऑफ हम जब लगाते हैं जब हमें यहाँ पे डेफिनेट नहीं पता हो। क्या नहीं पता हो? जब अपन डेफिनेट नहीं हो कि भाई जो भी यहाँ पर लिखा गया है वो हमारे को एग्जैक्ट पता है या नहीं पता है। बट यहाँ तो डेफिनेट है ना भाई, 5 दर्जन है, तो आप ऑफ नहीं लगा सकते। ऑफ हम इसीलिए लगाते हैं जब हमें पता नहीं हो यहाँ पे जो भी नाउन लिखा हुआ है कि वो क्या लिखा हुआ है, वो क्या हो, निश्चित ना हो, वो अनसर्टेन हो, ठीक है, या इनफाइ मतलब वो डिफाइन ना हो, वो डेफिनेट ना हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला डजन्स ऑफ, मैं यहाँ पे बोलता डजन्स ऑफ बुक्स, तो दर्जनों किताबें। तो यहाँ पे जो दर्जनों मैंने बोला, तो दर्जनों में आप फिक्स नहीं कर सकते कि कितनी दर्जन है, 2 दर्जन है, 3 दर्जन है, 4 दर्जन है। तो इसलिए हम ऑफ का यूज करते हैं जब हम फिक्स्ड नहीं होते। तो डजन्स ऑफ बुक्स, और हमेशा इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक से ज्यादा की बात हो रही है इसलिए डजन्स लगी, और जो भी चीज आ रही है वो एक से ज्यादा आ रही है इसलिए यहाँ पे जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। क्लियर है बात? समझ में आ गया? अब देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन। तो पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, आई बोट 5, आगे देख लो, एस तो नहीं लगा है, नहीं लगा है, मेन नाउन में एस लगा है, मेन नाउन में एस लगा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक से ज्यादा है तो नाउन तो प्लूरल हमारे को चाहिए ही चाहिए, तो एक्स आ गया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एस तो नहीं लगा है, नहीं लगा है, क्योंकि ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव की पोजीशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है, आई बोट 5 डजन एक्स। क्लियर है बात? चलिए सेकंड पे आ गए। सेकंड पे बता दिया था यहाँ पे एस नहीं लगेगा क्योंकि एडजेक्टिव की प्लेस है, और एडजेक्टिव कभी भी एस और ईएस वाले नहीं होते हैं, ठीक है। थर्ड पे आ जाइए। थर्ड में पढ़ा आई बोट अ डजन एक्स। अब देखिए हो सकता है आपके मन में डाउट आए, सर यहाँ पे आर्टिकल आ लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, ये गलत है। बट क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्यों सही है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे आर्टिकल आ लगा है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक्स करा हुआ है। बट आप ये समझिए ये ओनली आ होता, अगर ऐसे लिखा होता आई बोट आ एक्स, तो ये गलत होता। बट यहाँ पे डजन आ गया ना, तो डजन के अंदर ऑटोमेटिक 12 होते हैं, तो एक से तो ज्यादा हो गए ना डजन के अंदर, तो इसलिए एक से ज्यादा होने के कारण, 12 होने के कारण यहाँ पर एक्स आया है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई बोट 5 डजन ऑफ एग। मैं आपको बता चुका हूं अगर आप ऑफ लगा रहे हो तो आगे न्यूमरल नाउन नहीं होने चाहिए, तो ये गलत हो गया। ये ऑफ, ये भी ऑफ गलत हो गया, आगे न्यूमरल नाउन है। ये ऑफ, ये भी गलत हो गया, आगे आर्टिकल आ है। आ का मतलब आपने एक लिखा हुआ उधर, बट हमारे को पता है अगर 1 डजन है, कंफर्म हो गया, तो आप यहाँ पे आर्टिकल ऑफ नहीं लगा सकते। इसको सही करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन से हैं, या तो ऑफ हटा दो, या फिर कुछ भी मत करो, या तो फिर कुछ भी मत करो, आर्टिकल आ हटा दो और यहाँ पे एस लिख दो, आई बोट डजन्स ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये भी हमारा 6 भी गलत हो गया। 7th देखो, आई बोट डजन एक्स, तो ये बताइए सही है गलत है। अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। मैंने कहा डजन, तो डजन क्या है, एक कॉमन नाउन, एज अ कॉमन नाउन यूज कर सकते हैं ना हम इसको, डजन। तो डजन ही होते हैं, मतलब 12 यूनिट। अब 12 यूनिट वो किसी की भी हो सकती है, तो कॉमन क्या पड़ गया, कॉमन डजन पड़ गया, डजन एज अ कॉमन हो गया हमारे लिए। तो जब कभी भी हम कॉमन नाउन लिखेंगे, ठीक है, तो वो अपन बिना आर्टिकल के, अगर अपन सिंगुलर कॉमन नाउन लिख रहे हैं, अगर अपन सिंगुलर कॉमन नाउन लिख रहे हैं, तो हमें उसके आगे आर्टिकल आ या एन लगाना पड़ता है। तो इसलिए हमारा जो 7th क्वेश्चन हो गया वो गलत हो गया। या तो आगे आर्टिकल आ लगाइए, या फिर वापस से इस पे ऑफ दीजिए और इसको एस दीजिए। क्लियर है बात? तो इससे बेटर यही होगा कि हम आगे आर्टिकल आ लगा दें, आई बोट आ डजन एक्स, तो ये वापस से तीसरा सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? डजन क्या है, एक कॉमन नाउन है, क्योंकि डजन हर एक चीज का डजन हो सकता है ना, हर एक चीज को हम 12 डजन बोल सकते हैं, बनाना को 12 डजन बोल सकते हैं, किसी भी थिंग को, पेंसिल को 1 डजन बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 8th क्वेश्चन पे आ जाइए। 8th क्वेश्चन सही है क्या, बताइए? नहीं सही है। आगे न्यूमरल तो नहीं लिखा हुआ है, न्यूमरल नाउन नहीं है,
तो ऑफ आ जाएगा, बट यहाँ पर एस भी तो देना पड़ेगा, तो इसलिए एर्थ भी हमारा गलत हो गया। और आगे चेक कर लो, नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो नाउन बिल्कुल प्लूरल है। तो इसका मतलब क्या है, ये इस वजह से गलत हो गया कि यहाँ पर एस आना चाहिए था। क्लियर है, तो एर्थ भी गलत है। नाइन्थ देख लो, नाइन्थ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने देखा ऑफ है, ऑफ के बाद न्यूमरल नाउन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर कोई भी न्यूमरल नाउन नहीं है, और एस भी होना चाहिए, तो एस भी लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही हो गया, एन क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है बात। और यहाँ पर क्या आ रही है, दर्जनों अंडे लिए, क्या लिए, दर्जनों अंडे मैंने लिए। क्लियर है। चलिए अब ऐसे ही आ जाते हैं अपन हाइफन नाउन। हो सकता है एग्जाम में हाइफन ऐसे लगा है, हो सकता है नहीं लगा है। क्लियर है। अब इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से डील करेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने बोला आ बॉय, ठीक है, जैसे ही मैंने बोला आ 5, तो 5 के बाद आपको पता है नाउन जो होता है, कोई भी चीज अगर एक से ज्यादा लिखी है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, एक से ज्यादा है, मतलब इसके बाद अगर नाउन आएगा तो वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। बट आप देखो इसके बाद अगर ये आता ओनली तो एस सही होता, बट आगे एक और नाउन आ गया, आगे क्या आ गया, बॉय आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बॉय जो होगा ये आपका मेन नाउन हो गया, और ये ईयर्स एज अ एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव कभी भी एस और ईएस वाले नहीं होते। तो मैं क्या कह सकता हूं, एक 5 साल का क्या था, बॉय था। और यहाँ पे बॉयज भी नहीं हो सकता, क्योंकि आगे आर्टिकल आ लगा है, तो वो जो लड़का है, लड़का तो एक ही है ना, बॉय तो एक ही है। अब भले ही वो 5 साल का हो या 10 साल का हो, ये जो पूरा का पूरा 5 ईयर्स है। देखो अगर ओनली आप बॉय लिखा था तो सही था, जैसे ही मैंने अब 5 ईयर लिखा बीच में, तो मैंने इस बॉय की विशेषता बता दी, इस बॉय के बारे में और डेफिनेशन या और इसको क्लेरिफाई करा, भाई ये बॉय कैसा है, ये बॉय सिर्फ 5 साल का है, तो ये जो 5 साल हो गई ये इसकी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई, मतलब इसका मैंने और ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, किसी भी नाउन की, वो एडजेक्टिव होती है, तो इस कारण इसमें एस और ईएस नहीं है। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपनी। मैंने बोला 3 5 ईयर्स बॉयज। अब बताइए, अब मैंने 3 लिखा अगर आगे, ठीक है, और मुझे बॉय चाहिए, तो 3 अगर बॉय है तो एक से ज्यादा होंगे, तो एस तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे बॉयज बिल्कुल सही है। क्लियर है बात। बट जैसे ही मैंने देखा ये 5 ईयर क्या था, ये तो एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो इसकी विशेषता बता रहा है इन बॉयज की, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे एस लिखा हुआ है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। चलिए उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं वापस से। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन पढ़ा, फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, आई हैव अ 1000 रुपी नोट। अब आर्टिकल आया है तो नाउन क्या है हमारा, मेन नोट है, नाउन क्या है, नोट नाउन है। क्लियर है गाइस, जो हमारा नाउन है वो नोट है, तो इसका मतलब नोट एक ही होगा, क्योंकि आगे आर्टिकल आया है। अब ये 1000 रुपी का नोट है, ये इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो। क्या ये एस और ईएस में लगा है, नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हो। नोट कितना था, एक था, और कितने का नोट था वो, 1000 का नोट। क्लियर है बात। और 1000 किसका था, रुपये का था, डॉलर का भी हो सकता था, यूरो का भी हो सकता था, किसी का भी हो सकता था, बट वो जो भी होता वो इस नोट की और ज्यादा विशेषता बताता। क्लियर है बात। और जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव कभी भी ईएस और एस नहीं होते हैं, बार बार बता रहा हूँ, दिमाग में आपके घुस जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो आर्टिकल आ लगा है, यहाँ पे नोट बिल्कुल सही लिखा है, बट ये रुपीज कर दिया ना, तो रुपीज नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी भी एस और ईएस नहीं होते, तो फिफ्थ गलत हो गया। सिक्स्थ पे आ जाओ जरा। सिक्स्थ पे अपन जैसे ही आए, आगे आर्टिकल आ लगा है, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, रुपीज कर दिया। क्या कर दिया हमने, आगे रुपीज कर दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये रुपी हो जाएगा, बट ये रुपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये रुपी, बात को जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे हमें क्या बोला है, 1000 रुपी। अब हमें आगे ये नहीं बताया कि ये नोट में दिया गया है या ये कॉइन्स में लिखा हुआ है, तो हम इसमें से आर्टिकल आ को हमारे को हटाना पड़ेगा। ओनली हमारे को करना पड़ेगा आई हैव 1000, ठीक है, रुपीज। हमारे पास जो करेंसी है वो किस में है, रुपीज में है, और वो रुपीज में इसलिए क्योंकि वो एक से ज्यादा है, 1000 मतलब 1000।
क्लियर है बात। अगर आगे ये क्लियर कर देता है सेंटेंस में कि नोट की बात हो रही है, कॉइन की बात हो रही है, तो आर्टिकल आ सही रहता, आई हैव 1000 रुपी कॉइन, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं करा, तो हमें इस आर्टिकल आ के कारण ये इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा गलत हो गया। 7th पे आ जाओ, आई हैव 1000 रुपीज, बिल्कुल सही है। 1000 एक से ज्यादा है और रुपीज यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन प्लूरल आएगा क्योंकि एक से ज्यादा का यहाँ पे दे रखा है, 1000 मतलब एक से ज्यादा। 8th में आ जाओ, आई हैव 1000 रुपीज, गलत हो गया क्योंकि रुपीज क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये 1000 क्या कर रहा है, इस रुपीज की विशेषता बता रहा है, कितने रुपीज हैं ये। क्लियर है बात, तो ये क्या होगा, ये एस नहीं आएगा। क्लियर है, चलिए 9th पे आ जाइए। अब जरा 9th को बताइए कि 9th सही होगा या नहीं होगा। पॉज लीजिए, अपना टाइम दीजिए और बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है। क्लियर है बात, ऑफ लिखा हुआ है। और मैंने आपको क्या कहा था, अगर ऑफ के बाद नाउन आएंगे और नाउन से पहले अगर न्यूमरल दे रखा है कुछ भी या आर्टिकल आ भी दे रखा है तो वो एक के बराबर होता है। बट वो नाउन कौन से होने चाहिए, वो नाउन होने चाहिए इनमें से कोई एक, या फिर कोई ऐसे नाउन जो फिक्स्ड, जो क्या बता दे, फिक्स्ड यूनिट बता दे। फिक्स्ड यूनिट का मतलब जैसे डजन में आपको पता है 12 ही होंगे, स्कोर में आपको पता है 20 ही होंगे, 100 में आपको पता है 100 ही होंगे। बट आपको बंडल में पता है क्या कितने होंगे, क्या आप बता सकते हो बंडल में कितनी यूनिट होगी, कंफर्म बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो वो वाला रूल यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ बंडल ऑफ बिल्कुल सही लगा हुआ है। यहाँ पे अपन ऑफ को नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि बंडल कोई भी फिक्स्ड यूनिट नहीं है, बंडल के अंदर फिक्स यूनिट नहीं है। अगर फिक्स यूनिट नहीं है तो ये नाउन इसके अंदर काउंट नहीं होंगे, ये जो काउंट वाला मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सब क्या है, अपने आप में फिक्स्ड है। अगर ट्रिलियन होगा तो ट्रिलियन भी अपने आप में फिक्स्ड होगा। क्लियर है बात। 100 होगा तो 100 भी अपने आप में फिक्स होगा। 100 मतलब 100 ही होता है, कोई इसको 102 या 103 नहीं ले सकता। 100 मतलब 100। पर बंडल में ऐसा नहीं होता, बंडल में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर ये हमारा आ रहा है, तो आगे एस और एस तो नहीं लगा, नहीं लगा, तो इसका मतलब बंडल तक सही है। और आगे क्या बोला, 1000 रुपीज, तो ये बिल्कुल अपने आप में सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे रुपीज क्या है, नाउन है, और यहाँ पर 1000 लिखा है ओनली, एस और एस नहीं लगा, तो ये अपने आप में सही। तो एग्जाम्पल नंबर 9 अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है बात। चलिए 10th क्वेश्चन को देखिए, आई वेंट टू अ 5 स्टार होटल, क्या ये सही है, ये गलत है। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। अगर आप आर्टिकल आ लगा रहे हो तो होटल तो बिल्कुल सही है, बट ये क्या बता रहा है, ये वो कैसा होटल है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। 5 स्टार होटल, तो यहाँ पे 5 स्टार होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ जाए। आगे जरा यहाँ पे आ जाइए, आ कमिटी, ये कमिटी की बात है तो बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा आ 2 मैन कमिटी, एक कमिटी है जो 2 जनों की है, तो मैं कैसे लिखूंगा, जरा इसको पकड़ना। आर्टिकल आ है तो आगे कमिटी नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन है तो नाउन कैसा है, नाउन सिंगुलर है। अब ये क्या बता रहा है, इस कमिटी की विशेषता बता रहा है। इस कमिटी में कितने लोग हैं, इस कमिटी में ओनली 2 लोग हैं, तो आप 2 मैन लिखोगे ना। अगर आपने यहाँ पे मैन करा तो मतलब आपने इस मैन का क्या करा है, प्लूरल करा है। और मैंने आपको क्या कहा है, ये 2 मैन यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो आप इसका प्लूरल नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओनली 2 मैन, आगे कमिटी आ जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। फंक्शनल समझो, इंग्लिश जो हमारी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है वो फंक्शनल इंग्लिश होती है। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग आप वर्ड्स को चेंज करते हो। यहाँ पे ये भले ही नाउन हो बट ये काम एडजेक्टिव का कर रहा है। क्लियर है। यहाँ पे मेन नाउन क्या है, कमिटी है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है। ये कमिटी कैसी है, 2 जनों की कमिटी, तो इसलिए क्या होगा, इसका आप प्लूरल नहीं कर सकते, यहाँ पे ओनली आपको मेन करना पड़ेगा। ये 2 जनों की कमेटी है, और कमेटी कितनी है, एक है। आर्टिकल आगे आ लगा। अब जरा थर्ड को पॉज करो और बताओ थर्ड सही लिखा है या गलत लिखा है, और गलत लिखा है तो क्यों लिखा है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने अपना दिमाग लगा लिया होगा। देखिए 3 लिखा है, आगे मैंने पढ़ा 3 मैन कमिटीज,
तो यहाँ पे मेन नाउन क्या हो गया, कमिटीज हो गया, और एक से ज्यादा है इसलिए कमिटीज होना बनता है, बिल्कुल सही है। 3 है, एक से ज्यादा है तो कमिटीज हो गया। बट ये क्या बता रहा है, ये इस कमिटी की विशेषता बता रहा है, ये 3 जनों की कमिटी है या 3 मैन की कमिटी। तो आपने इसको प्लूरल क्यों करा, यहाँ पे ओनली क्या होगा, यहाँ पे ओनली 3 मैन, 3 मैन कमिटी, 3 मैन कमिटीज। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझने हैं अपन को, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ये एज अ एडजेक्टिव हो रहा है और एडजेक्टिव का कभी भी ईएस या एस नहीं होता है। क्लियर हो गई बात, तो 3 कमिटीज आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, रूल नंबर 10 पे जाने से पहले एक क्वेश्चन नीचे आ गया है, इसको जरा सोल्व करो, बहुत इजी हो जाएगा अब आपके लिए। एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपके बिल्ड हो गए, फिर अगर मेंस लेवल का भी मैं क्वेश्चन ले आऊँ तो वो भी आप बना देंगे। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, 5 सेकेंड में उड़ाना है इस क्वेश्चन को, पढ़ते ही उड़ाना है। क्या पढ़ा, 5 years ओल्ड बॉय, 5 है, ठीक है, 5 ईयर है और ओल्ड लिखा है और बॉयज लिखा है, ठीक है, 5 years ओल्ड बॉय लिखा है, क्या हो जाएगा। अब देखिए आपके मन में 2 डाउट आएंगे, क्या डाउट आएंगे, सर ये जो 5 ईयर लिखा है ना, 5 ईयर, ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसमें एस नहीं होगा, इसको तो आप 5 ईयर कर दो, ठीक है, 5 साल का ओल्ड बच्चा, 5 साल का बच्चा। और यहाँ पे आप ये बॉयज मत करो, यहाँ पे आप बॉय कर दो, क्योंकि आगे हमारे को पता नहीं है कि यहाँ पर एक से ज्यादा बॉयज हैं। क्लियर है बात, आप यही कहेंगे, आप इसको बॉयज को बॉय कर दो। 2 बातें आपके मन में आएंगी, क्या आएगी, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझ गए इसमें मेन नाउन क्या है, मेन नाउन है बॉयज, और ये सब क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, 5 ईयर ओल्ड बॉय। क्लियर है, तो आप समझ गए एडजेक्टिव है। अगर आप एडजेक्टिव समझ गए तो आप इसमें से ये हटाएंगे, ठीक है, और आप कहेंगे सर ये बॉयज का बॉय करो, आप बॉयज नहीं होगा। अब एक बात समझ लो, पूरी इंग्लिश में अगर नाउन प्लूरल लिखा है आपका, उसके आगे कोई आपके पास रिजिड कंडीशन नहीं है। अगर आपके पास इसके आगे रिजिड कंडीशन नहीं है इस प्लूरल को सिंगुलर करने की, जैसे आगे आर्टिकल आ और एन नहीं है, तो आप इस प्लूरल को सिंगुलर नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आप यहाँ पे बॉयज अगर लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं पता आर्टिकल आ और एन लगा है, तो आप इसको बॉय नहीं कर सकते, आप इसको बॉयज ही रहने दो। क्योंकि हमने पढ़ा था कॉमन नाउन के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो, कॉमन नाउन क्या होता है, बॉय है। जब कभी भी कॉमन नाउन अगर सिंगुलर आप लिखोगे तब उसके आगे आर्टिकल आ और एन का लगाना कंपलसरी है, आ बॉय लगाना कंपलसरी है। बट जब कभी भी कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखा होगा, बॉयज लिखा होगा, तो आगे आप आर्टिकल लगाओ चाहे नहीं लगाओ चलेगा, और अगर आगे आर्टिकल लगाओगे तो ओनली द लगाओगे, द बॉयज। क्लियर हुई बात, तो यहाँ पे बॉयज क्या है, कॉमन नाउन का प्लूरल फॉर्म है, तो आगे मैं आर्टिकल लगाऊं या नहीं लगाऊं चलेगा, चाहता तो द लगा देता। क्लियर हो गई बात, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, पीछे के कॉन्सेप्ट जुड़ते जा रहे हैं। चलिए अब जब मैं आपको प्रैक्टिस करने को दूंगा, ठीक है, जब अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब समझ में आएगा कि हमने कितना कुछ सीखा, ठीक है, एक्सरसाइज में पता चलेगा हमने कितना कुछ सीखा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, जैसे फर्नीचर, हेयर, स्टोन, ब्रिक, इक्विपमेंट, लगेज, बैगेज, बैगेज मतलब होता है बोरिया बिस्तरा, लगेज मतलब होता है सामान, सीनरी, ऑयल, इंफॉर्मेशन, फ्यूल, मनी, ये सब क्या है, मिस्चीफ, ये सब क्या है, ऐसे नाउन है जो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं अपने साथ। इसके अंदर अपन एस ई एस या आई ई एस नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरा ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते, तो इसके आगे आर्टिकल अपन ए और एन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आर्टिकल ए और एन जो हैं वो एक यूनिट को दर्शाते हैं। जब नाउन अनकाउंटेबल है तो हम कैसे कहते कि वो एक है या एक से ज्यादा है, इसलिए आर्टिकल आगे ए और एन भी हम नहीं लगाते हैं।
क्लियर है बात? चलिए, और दूसरा, अगर इसको हमारे को कभी काउंटेबल बनाना है तो कुछ वर्ड होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा किस तरह से इसको अपन काउंटेबल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि मैंने कहा, एग्जाम्पल मैंने 1 लिखा, I asked the authority if they had any information about the arrival of the flight। अब हमको यहाँ पे क्या नोट करना है, इनमें से कोई वर्ड आया है क्या? बिल्कुल आया, इंफॉर्मेशन आया है। देखिए इंफॉर्मेशन ओनली इंफॉर्मेशन होता है, इसके साथ हम एस ई एस या आई एस नहीं लगा सकते, बट इन्होंने लगा के दिया तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गलत हो गया, यहाँ पे ओनली क्या आएगा? इंफॉर्मेशन आएगा। क्लियर है? चलिए सेकंड पढ़िए, रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग। मतलब हमने वहाँ पे बहुत सारी सीनरीज देखी, तो कभी भी सीनरी का सिंगुलर से प्लुरल नहीं होता है, वो सीनरी ही रहती है, तो यहाँ पे क्या होगा? सीनरी हो जाएगा, सीनरीज हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन, ये मैंने आपको टेलीग्राम पर भी दिया है करने को। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स। कभी भी मिसचीफ्स का अपन प्लुरल नहीं कर सकते, मिसचीफ का ओनली मिसचीफ रहेगा, ये एस गलत है, तो यहाँ पे एरर ये हो गई। अगर हम अवेयर नहीं होंगे इन वर्ड से, तो अगर इस तरह की बच्चों वाली एरर आई एग्जाम में, तो हम वहां से भी हाथ धो बैठेंगे, वहाँ पे हम एक मार्क्स ला सकते। क्लियर है? लास्ट पढ़ेंगे, फर्नीचर्स आर नाउअडेज मेड ऑफ स्टील। फर्नीचर्स, तो कभी भी फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर ही रहता है, तो फर्नीचर तो होगा ही होगा, और साथ में इस आर का भी इज होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल होते हैं और हम इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं, इसलिए इज आए। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, आई नीड एडवाइजेस। एडवाइस भी क्या होता है? आपका अनकाउंटेबल होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवाइस, तो एडवाइस भी अनकाउंटेबल होता है, और एडवाइस भी सिंगुलर वर्ब लेता है, और एडवाइस का भी एस और एस नहीं लगा सकते, तो ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आई नीड एडवाइस ओनली। ये वाला पढ़ो, बताओ गलत है या सही है। सम आ रहा है आगे, भले ही सिंगुलर आए, आगे सेंस या प्लुरल आए, हमें इसको हमेशा सिंगुलर ही यूज करना है। और सम एक ऐसा वर्ड है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ आ सकता है। क्लियर है बात? तो एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल है, तो सम आ रहा है, बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे एडवाइजेस नहीं होगा, क्या होगा? ओनली एडवाइस होगा। क्लियर है? चलिए अब हमने पढ़ा, आई ईट अ शुगर ऑन माई सीरियल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, क्या एरर है? मैंने आपको कहा था शुगर अनकाउंटेबल है, और ये मटेरियल नाउन भी है। मटेरियल नाउन हमने पढ़े थे, जिनको भी हम कंज्यूम करते हैं मटेरियल नाउन होते हैं, तो इनके पहले हम आर्टिकल आ और एन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं, तो इसका मतलब इसमें आर्टिकल आ नहीं आएगा। क्या आएगा? ओनली आई ईट शुगर ऑन माई सीरियल। सीरियल होता है अनाज कह लीजिए, या उसका खाना कह लीजिए। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए, आई ईट अ स्पूनफुल ऑफ शुगर ऑन माई सीरियल। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब क्या होता है, जब कभी भी कुछ ऐसे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल हैं और आप उनको एज अ काउंटेबल यूज करना चाहते हैं, तो कुछ वर्ड होते हैं, जैसे स्पूनफुल मतलब एक चम्मच भर के, तब आप उसके आगे क्या लगा सकते हैं? तब आप उसके आगे आर्टिकल आ और एन लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमने उसको सिंगुलर बना दिया, एक चम्मच जितना बना दिया, स्पूनफुल बना दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। सेकेंड देखो, यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर द जॉब। अब एक्सपीरियंस क्या है? नाउन है, और एक्सपीरियंस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल नाउन है तो आगे आर्टिकल आप नहीं लगा सकते। सही क्या हो जाएगा? यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर द जॉब। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? अब इसको पढ़िए, यू मस्ट हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस टू अप्लाई दी जॉब। अगर आपको इसको काउंटेबल बनाना है तो आप लिटिल कर दो, आ लिटिल एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर अ जॉब। क्लियर है बात?
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे मैंने लिखा वी हैव हैड कोल्ड वेदर्स दिस वीक। अब देखिए वेदर भी ऐसा वर्ड है, पीछे आ जाइए एक बार, यहाँ पे वेदर भी लिखा होगा, कोई बात नहीं, अगर वेदर नहीं लिखा है तो आप वेदर एक नया वर्ड ऐड कर लीजिए अपनी डिक्शनरी में। वेदर का भी वेदर्स नहीं होता है, वेदर ही रहता है। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या होगा, वी हैव हैड अ लोट। अच्छा, अगर इसको आपको काउंटेबल फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे, अ लोट ऑफ कोल्ड वेदर, बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर है, इस सेंस में लिखना है तो आप इसमें क्या कर दो, अ लोट ऑफ कर दो। और एक चीज और बता देता हूं, अगर आप अ लोट ऑफ लिख रहे हैं या आप लोट्स ऑफ लिख रहे हैं तो दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है बात। अगर आप ऑफ लगा रहे हैं तो आप एस नहीं लगाएंगे, अगर आप सॉरी अगर आप आगे ऑफ मतलब अगर आप आर्टिकल आ लगा रहे हैं तो आगे आप एस नहीं लगाएंगे, अगर आप आगे आर्टिकल आ हटा रहे हैं तो इसमें एस करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर लास्ट सेंटेंस को देखिए, वी हैव नॉट हैड मच वार्म वेदर दिस वीक। और वेदर क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए मचा, मैं नहीं आता तो गलत हो जाए। क्लियर है बात। चलिए आगे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, द रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर, गलत हो जाएगा, ओनली फर्नीचर आएगा, पढ़ चुके हैं आप। द रूम हैज लोड्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का फर्नीचर हुआ क्या, नहीं हुआ, फर्नीचर तो सर बिल्कुल सही लिखा है, सिंगुलर है, बट यहाँ पे इन्होंने आ लगा के आगे एस लिख दिया तो ये गलत हो। क्लियर है, यहाँ पे एस नहीं, अभी समझाया आपको। द इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, ओनली इक्विपमेंट होता है। ठीक है, तो ये सिंपल से कुछ रूल्स थे जो अपन को याद। आगे बढ़ जाते हैं। आगे वापस से वर्ड दे रखे हैं, आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं। भाई वाटर बनाना हो तो 1 कप बना सकते हैं, 1 कप ऑफ वाटर। ठीक है, आ ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर को अगर गिनना हो तो उसकी अपन क्या गिन सकते हैं, बूंदे गिन सकते हैं वाटर की। आ पीस ऑफ लगा के, आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन, आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं अगर आपको एक इंफॉर्मेशन मिली है तो। आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली है तो। ठीक है, सम इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि सम ऐसा वर्ड है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें लगा के सही लिखे हुए हैं, सारे एग्जाम्पल सही हैं, आप एक बार इसको रीड कर लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। रूल्स इंपॉर्टेंस हैं, एक बार पता होने चाहिए, जब एरर आएगी तब पता चलेगा इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है। अब देखिए लास्ट के 2 रूल बच रहे हैं, रूल नंबर 11 एंड रूल नंबर 12। रूल नंबर 11 कहता है हमारा पोजेसिव नाउन, मतलब अगर हम किसी के ऊपर अपना अधिकार दिखा रहे हैं, पोजेसिव मतलब अधिकार दिखाना, या अगर इंग्लिश में कहें तो ओनरशिप। ठीक है, तो पोजेशन अगर हम किसी नाउन के ऊपर अपनी दिखाते हैं, किसी भी चीज़ की किसी के ऊपर पोजेसिवनेस दिखाते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं, देखो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है, आप एपोस्ट्रोफी एस लगा के बता दो कि जो भी चीज़ उसकी है वो इस तरह से डिनोट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा द बॉयज कोट, मतलब ये जो कोट है, ठीक है, ये बॉय का है। कैसे पता चला, ये जो एपोस्ट्रोफी एस है इसका मतलब क्या होता है, का की के। क्लियर है, का की के, तो इसका सेंस क्या आता है, ये जो कोट है ये बॉय का है। क्लियर है। और अगर इसको आपको खोल के लिखना है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, द कोट ऑफ द बॉय। इसको कैसे लिखते हैं, ये द आर्टिकल यहाँ का यहीं रहने दो, ये कोट इधर ले आओ, द कोट ऑफ द बॉयज, या आप ऐसा कह सकते हो ये पूरा का पूरा द बॉयज उठ के पीछे चल जाए, द कोट ऑफ द बॉय। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए हम काफ़ी बार ये भी पढ़ चुके होते हैं, या काफ़ी रूल्स ये भी होते हैं कि भाई नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है ना, जो भी नॉन लिविंग थिंग है उनके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ नहीं करते। बट अभी के जो हमारे एग्जाम है, अभी के जो अपन न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा होगा जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है उसमें भी एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है। और इसके पीछे एक दूसरा रीज़न ये भी होता है कि नॉन लिविंग थिंग जो डायरेक्टली विजिबल हो, जो डायरेक्टली विजिबल हो उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। जनरली इसका जो एग्जाम्पल होता है, वैसे तो एग्जाम में नहीं आता है बट वो एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए। जब कभी भी टेबल की लेग की बात होगी, टेबल की लेग की बात हो गई, चेयर के लेग की बात हो गई, ठीक है,
या कोई भी, आप ऐसे कह लीजिए कोई भी ऐसा फर्नीचर जिसकी लेग्स है और आप उसकी लेग को साफ देख सकते हो, जो भी फर्नीचर है वो नॉन लिविंग थिंग। तो आप ऐसे नहीं कह सकते दी, ऐसे नहीं लिख सकते अपन दी टेबल लेग वर, तो लेग्स कर लो, लेग्स वर ब्रोकन। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो टेबल की टांगे हैं, मान लो कोई टेबल है यहाँ पर, उसके टांगे हैं मतलब उसके पैर है, तो मान लो टूटे हुए हैं ये, तो हमारे को ऐसे नहीं लिखना टेबल की लेग्स टूटी हुई है, हमारे को ऐसे लिखना है द लेग्स ऑफ द टेबल वर ब्रोकन। क्लियर है बात? तो एपोस्ट्रोफी एस को अपन किस तरह से खोलते हैं, इस तरह से खोलते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे जेमिस फिट, अब यहाँ पे फिट की जो बात हो रही है, एक होता है फुट, एक होता है फिट। ठीक है, तो यहाँ पे फुट का मतलब क्या होता है, फुट 12 इंचेस में 1 फुट होता है, और ये फिट ये इसका प्लूरल फॉर्म होता है, बट यहाँ पे फिट जो है वो एज अ पैर के सेंस में यूज होता है, फिट ऑफ जेम। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमने देखा कि भाई अब जब कभी भी सिंगुलर नाउन होगा, अगर सिंगुलर नाउन है और उसका हमें पोजेसिवनेस दिखाना है या उसका पोजेशन किसी के साथ दिखाना है, तो उसके साथ सिंपली एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है। बट कभी क्या होता है, कोई प्लूरल नाउन होता है हमारे पास, कोई भी प्लूरल नाउन हो सकता है जिसके पीछे एस आए, ध्यान रखना, ऐसा प्लूरल नाउन जिसके पीछे क्या आए, एस आए, जेड आए या हिसिंग साउंड आए, मतलब एस की साउंड आए, तो उसको हमेशा हम ओनली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाते। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मैंने लिखा मिस्टर रॉबर्ट्स, पीछे एस लगा है, तो आप वापस से एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। इसको सही तरीके से हम कैसे लिखेंगे, इसको सही तरीके से ऐसे लिखेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी लगा दो, एस को मत लगाओ। क्लियर है बात? ओनली एपोस्ट्रोफी लगा दो, एस को मत लगाओ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिस्टर रॉबर्ट्स हाउस इज डाउन दी स्ट्रीट। क्लियर है बात? सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, इसको बस अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे गलत है, स्पीसीज एस लग रहा है, ठीक है, तो फिर आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीसीज, ओनली एपोस्ट्रोफी आए। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा था। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, जैसे फादर्स इन लॉ आ गया, हमने पहले पढ़ा था, अगर कभी फादर इन लॉ लिखा होगा, ठीक है, और इसका हमारे को क्या करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा, तो हम क्या करते थे, फादर्स इन लॉ करते थे। बट अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपको पोजेसिव केस दिखाना है, हाइफन नाउन का, ये होते हैं हाइफन नाउन, हाइफन लगा हुआ है ना इसके बीच में, जब कभी भी आपको हाइफन नाउन का पोजेसिव केस दिखाना होता है, तो कभी भी जो मेन वर्ड होता है उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। जो भी आपका रिलेशन होगा, जैसे इन लो का रिलेशन है ना, ये एक रिलेशन हो गया, तो इसके अंदर एपोस्ट्रोफी एस लगता है। फादर तो एक ही रहते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपका एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ये हमारा करेक्ट होता है, ये हमारा रूल। यहाँ से एरर कई बार पूछ लिए जाते हैं। हमारे को अगर इतनी डीप नॉलेज नहीं होगी कि एपोस्ट्रोफी एस इधर आएगा या इधर आएगा, तो हम सही आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे। हमेशा एपोस्ट्रोफी एस किस पे आता है, इन लोज पे आता है। क्लियर है बात? अब जैसे देख लीजिए कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड क्या है, कमांडर। वहां पर क्या होता था, हम वहां पर अपन कमांडर्स कर देते थे, अगर इसका प्लूरल बनाना था तो कमांडर इन चीफ कर देते थे। बट एपोस्ट्रोफी एस में क्या होता है, उल्टा होता है, चीफ के अंदर क्या आएगा, क्योंकि कमांडर इन लो का डिसीजन है, कमांडर इन चीफ का डिसीजन है, कमांडर इन चीफ का डिसीजन। क्लियर है बात? जो कमांडर है चीफ पोजीशन पे, उसका डिसीजन है। क्लियर है बात? इसलिए यहाँ पर क्या आता है, एपोस्ट्रोफी एस कहाँ आता है, मेन पोजीशन पर आता है या मेन रिलेशन पर आता है एपोस्ट्रोफी एस। क्लियर है? यहाँ पे मेन पोजीशन क्या है, चीफ, तो चीफ के अंदर आ जाएगा चीफ। ठीक है, अब देखिए एपोस्ट्रोफी एस एक दो तरीके से और यूज होता है। कैसे यूज होता है, जैसे मान लो कभी भी दो नाउन जिनके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है और वो एंड से जुड़ रहे हैं, और अगर दोनों के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस है, बहुत ध्यान से समझना, अगर दो नाउन है, नाउन 1 एंड नाउन 2,
और हम दोनों को आगे एक सेंटेंस में ऐसा बताया जा रहा है कि इन दोनों नाउन का जो ओनरशिप है, ठीक है, जो भी ओनरशिप है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे है, तो कभी भी दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। अगर आपको दोनों का ओनरशिप या दोनों का पोजेशन किसी एक पर्टिकुलर चीज पे दिखाना है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे, तो आपको पहले वाले में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो इसका पढ़ने में ही सेंस ये आएगा कि अरुण एंड वरुण्स बुटीक, दोनों की बुटीक, इस सेंस में आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का ओनरशिप एक ही चीज पे है, बुटीक पे है। क्लियर है बात? अब ये कैसे पता चलेगा, ये आगे लिखे हुए सेंटेंस से पता चलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ा है आई वेंट टू सी। जैसे पहला क्वेश्चन अपन ने पढ़ा आई वेंट टू सी टॉम एंड जेरीज न्यू अपार्टमेंट। अब उनका जो अपार्टमेंट है वो एक ही है, इसलिए टॉम के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा है, सिर्फ जेरी के ऊपर लगा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो अपार्टमेंट है सिर्फ जेरी का है, ये टॉम और जेरी दोनों का है। क्लियर है बात? ये जॉइंट के सेंस में यूज हुआ है सेंटेंस। अब इंडिविजुअल कैसे यूज होगा, देखिए टॉम्स का एंड जेरी का जो सेंसेस है, अब देखिए जो नाउन आएगा इसके बाद, यहाँ पर क्या था, न्यू अपार्टमेंट, ये नाउन था ना। हमेशा एपोस्ट्रोफी इसके बाद नाउन आता है। सबसे पहले बता चुका हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में, पढ़ रखा होगा सबने पहले से, जो भी फॉलो कर रहा है सीरीज को। तो एपोस्ट्रोफी इसके बाद नाउन आना कंफर्म है। अब देखिए टॉम एंड जेरी एक ही अपार्टमेंट था दोनों का, तो नाउन जो है वो सिंगुलर आया, बट यहाँ पे जो उनकी सेंस है वो अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पे सेंसेस करना पड़ा। नाउन जो है वो क्या करना पड़ा, प्लूरल करना पड़ा। क्लियर है बात? ऑफ स्टाइल, उनकी जो सेंसेस है स्टाइल की वो वर क्वाइट डिफरेंट, दोनों की अलग अलग है। अगर दोनों की अलग अलग है तो अलग अलग पोजीशन दिखाना पड़ेगा, अलग अलग पोजीशन दिखाया जा रहा है। इसका सेंस अलग है, जेरी का अलग है, तो वर क्वाइट डिफरेंट। क्लियर हो गई बात? आगे सेंटेंस में पता लग जाएगा कि भाई एपोस्ट्रोफी एस दोनों में लगाना है या सिर्फ एक ही में लगाना है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन और मैंने दे दिया इसी के सेंस में, राम एंड श्याम स्टोरीज, एक से ज्यादा स्टोरी है तो कंफर्म है दोनों के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। वर क्वाइट डिफरेंट, सिमिलर सा सेंटेंस था। ठीक है, चलिए अब देखिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, ही एडेड ही वॉज रिकवरिंग फ्रॉम हिज फ्यूचर फादर्स इन लॉ डेथ, उसके फ्यूचर फादर इन लॉ के डेथ की रिकवरी से वो धीरे धीरे, ठीक है, रिकवरी कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या एरर है, सबको पता चल गई होगी। कभी भी अगर पोजेशन दिखाना होगा तो हमारे को लो के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाना, और जब कभी भी सिंगुलर से प्लूरल बनाना होगा तो हमेशा मेन वर्ड में एक से ज्यादा करने होंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा पोजेसिव का सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही कहीं आएगा। क्लियर है? चलिए और आगे देख लेते हैं और क्या रूल है इसके अंदर। आगे देख लीजिए, अगर कभी लिखा हो समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, पीछे बडी आ रहा है या वन आ रहा है, इसका मतलब होता है कोई एक, इसका मतलब सॉरी समवन का मतलब होता है, समवन मतलब कोई भी, और समबडी का मतलब भी यही होता है। एवरीवन का मतलब सभी, हर एक, एवरीबडी का मतलब हर एक, एनीवन का मतलब कोई भी एक, और एनीबडी का मतलब भी होता है कोई भी, नोबडी का मतलब कोई भी नहीं। तो ये सब जो है ये लिविंग थिंग को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? लिविंग थिंग्स को। ये सब किसके यूज होते हैं? ये पर्सन के लिए यूज होते हैं। क्लियर है बात? तो हमेशा ध्यान रखना, इनके साथ हमेशा जो भी लिविंग थिंग वाला आपका क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, पता नहीं है ना किसकी बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिया, कोई पर्टिकुलर पर्सन का प्रोनाउन यूज नहीं करा, तो ये होते हैं हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इनके साथ जो पॉजेसिव केस आता है उसका सही तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब कभी भी आपके सामने ये वर्ड आएंगे तो इसके साथ आप पॉजेसिव केस को इस्तेमाल कर सकते हो, बल्कि इनके साथ आप नहीं कर सकते, जो कि होता है समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग और नथिंग। ये आता है आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए आता है ये? नॉन लिविंग थिंग के लिए। समथिंग,
एवरीथिंग, एनीथिंग और नथिंग, ये सब आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। अगर ये नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा तो हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस को यूज नहीं कर सकते, बट इनमें से कोई एक वर्ड आ गया तो आप एपोस्ट्रोफी एस को यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो, एक क्लियर हो जाएगा माइंड। आई फाउंड समबडीज वॉलेट ऑन दी हाइकिंग पाथ, क्लियर है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। नीचे देख लो, द सर्वर बोट एवरीवन्स ऑर्डर एक्सेप्ट टिम्स, ठीक है, वो सबका ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा था सिर्फ टिम का छोड़ के, क्लियर है बात। चलिए अब देखिए, अब अगर आपको ये पता चल गया कि भाई ये वर्ड आएंगे तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, बट इसमें एक रूल और ऐड ऑन करिए। अब क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इन वर्ड्स के बाद एल्स भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एल्स, ठीक है। तब क्या रूल होता है, एक बार ये पढ़ो, योर परफॉर्मेंस इज बेटर देन एवरीवन एल्स, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, ठीक है, सबसे अच्छी आपकी परफॉर्मेंस थी, ये कंपैरिजन हो रहा है एक तरह से। तो जब कभी भी इन वर्ड्स के साथ एल्स लिखा आएगा फिर आपको पोजेसिव दिखाना होगा या पोजेसिव केस आपको लेना होगा, तो हमेशा ध्यान रखना एपोस्ट्रोफी एस इस पे नहीं आएगा, एपोस्ट्रोफी एस किस पे आएगा? एल्स के बाद एपोस्ट्रोफी एस आएगा। क्या आएगा? एल्स के बाद एपोस्ट्रोफी एस आएगा। अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो एपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, बट अगर इसके साथ एल्स आ रहा है तो फिर एपोस्ट्रोफी एस एल्स के ऊपर आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, आएगा एवरीवन एल्स, ना कि एवरीवन एल्स, क्लियर है, ये गलत हो जाएगा। जब कभी भी ये वर्ड आएंगे और एल्स आएगा तो एपोस्ट्रोफी एस एल्स के ऊपर आएगा, क्लियर है बात। चलिए अब देखिए, इनके साथ मैंने क्या कहा, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, नथिंग, इसमें देखो वन लग रहा था, बडी लग रहा था, यहाँ पे थिंग थिंग लग रहा है, तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, बता चुका हूँ। इसके साथ क्या नहीं आता? एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता। अब देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है एपोस्ट्रोफी एस, तो ये गलत हो जाएगा। इसको सही करके कैसे लिखेंगे? इसको सही करके कैसे लिखेंगे? इसको सही करके अपन लिखेंगे इसको, जैसे मैंने आपको बताया था एपोस्ट्रोफी एस को कैसे लिखते हैं, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ड, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये था एपोस्ट्रोफी का जो भी एक्सेप्शन क्वेश्चन बन सकते थे जैसे एल्स के ऊपर, तो वो भी मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करा दी है। अब लास्ट हमारा रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए लास्ट में रखा है, बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़। क्या बोला? जब कभी भी सब्जेक्ट मतलब स्टार्टिंग इससे हो या ये बीच में कहीं भी आ जाए, सब क्लियरिफाई करो। अगर मैनी से हो रहा हो, अगर मैनी नहीं है तो ग्रेट मैनी लिख सकता है वो, गुड मैनी लिख सकता है, नंबर लिख सकता है, लार्ज नंबर लिख सकता है। इन सबका मतलब नोट कर लेना, इन सबका मतलब क्या होता है? मैनी होता है। इन सबकी जगह अगर मैं मैनी भी लिख दूंगा या मैनी हटा के मैं इनमें से कोई भी एक लाइन लिख दूंगा तो भी मेरी दोनों क्या होगी? इक्वल होंगी आपस में, दोनों का मतलब सेम। और मैनी आते ही मतलब एक से ज्यादा है, या तो दो है या दो से ज्यादा है, क्लियर है बात। एक से तो ज्यादा है, अगर मैनी आएगा और एक से ज्यादा है तो जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, क्लियर है बात, ठीक है। चलिए, तो ये जो सारे वर्ड आपको दिख रहे हैं पहले, इसमें से कुछ भी लिखा हो, मच लिखा हो, सम, ईच, आइदर, नाइदर, वन, टू, फ्यू, नो वन, एवरीवन, अगर कुछ भी लिखा हो और इसके बाद ऑफ आ रहा है, उसके बाद दा आ रहा है, उसके बाद जो नाउन आएगा, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है जैसे मच है, मच किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल के लिए आता है। मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए आता है। अ ग्रेट डील आ गया, अ गुड डील आ गया, द अमाउंट आ गया, ठीक है, द अमाउंट को एक बार साइड में रखो, ठीक है। ये सब अगर आ गए, अ ग्रेट डील, अ गुड डील, ठीक है, अगर ये सब आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? मच होता है, मतलब अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल होता है तो नाउन हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। दो जगह एरर बन सकती है। क्या एरर बन सकती है? मच ऑफ दी, नाउन जो होगा वो यहाँ पर प्लूरल करके दे देगा आपको, आपको काटना है, सिंगुलर लगाना है, क्योंकि ये सब क्या होता है? मच अनकाउंटेबल होता है, क्लियर है। दूसरा, अगर वर्ब आएगी तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? यहाँ पर मच लिखा हो या इनमें से कोई भी एक वर्ड लिखा हो, उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्ब आएगी वो उसके अकॉर्डिंग आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि मैं आपको जीरो क्लास से बता चुका हूँ, अगर बीच में ऑफ आ गया तो ऑफ क्या होता है? एक प्रीपोजिशन है ऑफ,
ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेता है, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, या तो नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं। तो ये क्या होगा, डेफिनेटली नाउन होगा, आर्टिकल दा होगा तो आर्टिकल दा होगा तो नाउन होगा, तो ये नाउन ऑब्जेक्ट होगा। बट इस वर्ब को क्या चाहिए, अपना सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, इस ऑफ से आने वाला पहला, इससे पहले आने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब अगर इसका सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा तो उसको अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। अगर मैनी है तो वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है। मच है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सम है तो वर्ब प्लूरल आएगी, ईच है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, आइदर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, नाइदर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, टू है तो वर्ब प्लूरल आएगी, फ्यू है तो वर्ब प्लूरल आएगी, लिटल होता है यहीं पर, ठीक है। आ लिटल करके होता, कुछ भी होता तो वर्ब क्या आती, सिंगुलर आती। नो वन वर्ब सिंगुलर, एवरीवन वर्ब सिंगुलर। क्लियर है बात। तो हम क्या मान लेंगे, सीधे सीधे इसको सब्जेक्ट अगर रख रहे हैं, इसके बाद ये स्ट्रक्चर बना रहा है, रटना नहीं है, बता चुका हूँ। ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। अब एक एक्सेप्शन केस समझ लो, जब कभी भी द अमाउंट ऑफ आ जाए, ठीक है, द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ का मतलब होता है आगे जो भी नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, एक तो ये समझ लो। और नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। बट इसी में होता है द नंबर ऑफ, क्या होता है, द नंबर ऑफ। देखिए यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे नंबर है। अगर द नंबर होगा तो नाउन तो प्लूरल होगा, बट द नंबर ऑफ आने से ये एक डेफिनेट हो गया हमारे, क्या हो गया, ये डेफिनेट हो गया। जो भी नंबर होगा, मान लो 100 है, 1000 है, 1500 है, जो भी नंबर हो गया वो डेफिनेट हो गया, वो फिक्स हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि दा लगते ही द नंबर डेफिनेट हो जाएगा। तो द नंबर एज अ क्या यूज होगा, एज अ डाटा यूज होगा, ठीक है। और डाटा मैंने आपको बताया, अपनी जो बैंकिंग है उसमें डाटा जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है, इसके ऊपर एरर्स नहीं आती है। बट एक आपको समझाने के तौर पे मैंने लिख दिया, द नंबर एक डाटा के रूप में अपन पढ़ेंगे, तो इसलिए जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, नाउन प्लूरल आ सकता है। क्लियर है बात। चलिए अब इसका जब प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस सेशन होगा, तब आपको क्वेश्चन में दूंगा, तब देखेंगे कि आपको पूरा जो अपन ने नाउन पढ़ा उसमें से आपको कितना आया कितना नहीं आया। तो प्रैक्टिस के अंदर पता चलेंगे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनका लेवल क्या रहता है और किस तरह से हमारे को एरर फाइंड आउट करनी होती है। पूरा नाउन पढ़ लेने के बाद, जीरो हैशटैग जीरो कर लेने के बाद, सब कुछ कर लेने के बाद, कुछ भी डाउट हो टेलीग्राम चैनल पे आपको आके अपने डाउट कवर करने हैं, डाउट पूछने हैं, ठीक है। फिर आगे का जो भी शेड्यूल होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए थैंक यू।